नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रहस्य, रोमांच, इतिहास और भावनाओं से भरी कहानियां, जो आपको हर बार एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सफर। अनादिकाल से ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक ही सत्य कहता आया है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है, जहां देवत्व है वहां असुरत्व भी। सृष्टि के आरंभ से ही यह दो शक्तियां, सत्य और असत्य, एक अदृश्य संतुलन बनाए रखती हैं। पर जब यह संतुलन टूटता है, जब असुरों का अहंकार और पाप अपनी सीमा लांघता है, तब प्रकट होती है वह अद्भुत शक्ति, जिसे वेदों ने शक्ति, पुराणों ने जगदम्बा और भक्तों ने मां कहा है। युगों युगों से देवी ने अनगिनत रूप धारण किए, कभी स्नेहमयी माता बनकर अपने भक्तों का कल्याण किया, तो कभी महाकाली बनकर दुष्टों का सहार। और हर बार उनका प्रकट होना यह सिद्ध करता रहा कि असत्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। ऐसा ही एक काल था जब एक असुर राजा ने अपनी तपस्या और वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता विवश हो गए, धर्म डगमगाने लगा और संसार भय के अंधकार में डूब गया। तब समस्त देव शक्तियों का तेज एक साथ प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज से जन्म हुआ एक अद्वितीय देवी का, जिसने न केवल देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाया, बल्कि समूची सृष्टि को यह सीख दी कि स्त्री शक्ति की महिमा अनंत है। यह वही अमर कथा है, महिषासुर मर्दिनी की गाथा, जिसे हम आज नवरात्रि के पावन अवसर पर स्मरण करते हैं। आइए सुनते हैं वह अद्भुत युद्ध, जहां मां दुर्गा ने 9 दिनों तक असुरों का संहार कर सत्य की अंतिम विजय का इतिहास रचा। प्राचीन काल में असुरों का राजा महिषासुर था। कहते हैं कि महिषासुर का संबंध महिष, भैंसा से था, इसलिए उसमें मनुष्य, भैंसा और दैत्य का रूप बदलने की क्षमता थी। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई नर उसे मार न सके। इस वरदान के कारण देवों के लिए उसे पराजित करना असंभव हो गया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू किया। देवताओं के स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों ओर अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब त्रिदेव ने अपनी शक्तियों का संयोग किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश एकत्र होकर एक अद्भुत स्त्री रूप में बदल गया, अद्भुत तेजस्विनी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। विष्णु ने चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। मां दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के युद्ध के लिए प्रस्थान किया। देवी और महिषासुर के बीच युद्ध भयंकर था। कहते हैं कि यह संग्राम लगातार 9 दिनों तक चला। हर दिन मां ने अलग रूप धारण किया और असुरों को परास्त किया। यही कारण है कि नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। एक प्रथम दिन शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में मां शैलपुत्री धरती की स्थिरता और साहस का प्रतीक हैं। युद्ध के प्रथम दिन उन्होंने असुरों की पहली सेना को परास्त कर देवताओं में आशा जगाई। 2 द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी। तप, संयम और साधना की मूर्ति मां ब्रह्मचारिणी ने दूसरे दिन अपनी अद्भुत तप शक्ति से असुरों की चालों को विफल किया। 3 तृतीय दिन चंद्रघंटा। माथे पर अर्धचंद्र की घंटा ध्वनि वाली यह रूप शत्रुओं में भय उत्पन्न करती है। तीसरे दिन देवी की गर्जना से असुर सेना थर्रा उठी। 4 चतुर्थ दिन कूष्मांडा।
सृष्टि की आदिकरणी कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड को ऊर्जा दी और असुरों की शक्ति को कमजोर किया। 5 पंचम दिन स्कंदमाता। कार्तिकेय की माता स्कंदमाता ने करुणा और वीरता का संगम दिखाते हुए असुरों की विशाल सेना को पराजित किया। 6 षष्ठम दिन कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी का यह रूप युद्ध का मुख्य मोड़ था। उनकी प्रचंड शक्ति के सामने महिषासुर की मुख्य सेनाएं नष्ट हो गईं। 7 सप्तम दिन कालरात्रि। कृष्णवर्णा विकराल रूप मां कालरात्रि ने अंधकार को चीर दिया। उनके क्रोध से असुरों की रात भयावह हो उठी। 8 अष्टम दिन महागौरी। श्वेत वर्ण की शांत महागौरी ने असुरों के बचे हुए भ्रम को मिटाया और देवताओं में पूर्ण विश्वास स्थापित किया। 9 नवम दिन सिद्धिदात्री। अंतिम दिन सिद्धिदात्री ने देवताओं और भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान की और महिषासुर का अंत सुनिश्चित किया। 9वीं की रात्रि में निर्णायक युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसा, कभी मनुष्य और कभी दैत्य का रूप धरकर देवी को छलने की कोशिश करता रहा, परंतु मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। यही दिन विजयदशमी कहलाया, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक। नवरात्रि के 9 दिन हमें बताते हैं कि जैसे देवी ने हर दिन अलग रूप लेकर बुराई से युद्ध किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य और भय जैसे आंतरिक असुरों को पराजित करना चाहिए। विजयदशमी केवल एक ऐतिहासिक जीत नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि सत्य, साहस और भक्ति से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है। 9 रातों के इस महान संग्राम के बाद जब मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया, सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देवताओं ने पुनः अपना स्वर्ग पाया, धरती ने फिर से शांति की सांस ली और समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। जय माता दी, जय जगदम्बा के स्वर से। लेकिन यह कथा केवल अतीत का इतिहास नहीं है, यह आज भी हमें एक गहरा संदेश देती है। महिषासुर केवल वह असुर राजा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्याय का प्रतीक है। और मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर स्त्री, हर मां, हर उस शक्ति का प्रतीक है जो बुराई के विरुद्ध डटकर खड़ी हो सकती है। नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और प्रकाश की विजय निश्चित है। यदि हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर मां की तरह साहस और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो हर दिन हमारे जीवन में भी विजयादशमी बन सकता है। जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।